हमारा मेजरमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी चैप्टर ख़त्म हो चुका है और अब हम आज दूसरा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, हमारे सेकंड चैप्टर का नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। ठीक है, मैटर्स इन आवर सराउंडिंग्स, हमारे आसपास के पदार्थ। ठीक है, तो हिंदी में हम मैटर को पदार्थ बोलते हैं। तो You have learnt about units of measurements in the previous lesson. What we eat, drink or breathe is the matter. ठीक है, हम लोगों ने पहले के चैप्टर में पढ़ा था कि मेजरमेंट के बारे में पढ़ा था और हम जो भी खाते हैं, जो भी पीते हैं या जो सांस ले रहे हैं वो सब क्या है, वो सब एक मैटर है, वो सब एक पदार्थ है। Hence all of us are surrounded by matter. इसका मतलब यह हुआ कि हम सब जो है पदार्थों से घिरे हुए हैं। हमारे आसपास जो कुछ है वो सब कुछ क्या है, पदार्थ है। Anything which occupies space and has a mass is matter. ठीक है, कोई भी ऐसी चीज़ जो जगह लेती है और उसका भार होता है, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, पदार्थ। In order to understand the world better, it is necessary to understand the nature of matter. ठीक है, अगर हमें दुनिया को अच्छे से समझना है, ठीक है, अगर हमको दुनिया को अच्छे से समझना है तो हमें पदार्थ की प्रकृति क्या है, ठीक है, उसका नेचर क्या है, प्रकृति क्या है, उस चीज़ को हमको समझना होगा। ठीक है, किस तरह से मतलब वो रिएक्ट करता है, किस तरह से क्या है। In this section you shall learn about matter and shall utilize the concept of measurement in understanding the properties of matter. ठीक है, अब इस सेक्शन में हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग मैटर के बारे में पढ़ेंगे और कैसे उसका यूज़ होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, किस तरह से उसका मेजरमेंट में यूज़ करके हम लोग समझ सकते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर को समझ सकते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज मतलब जो है गुण। ठीक है, किसी के अंदर के गुण जो होते हैं उन गुणों को हम कैसे समझ सकते हैं। ठीक है, अभी हम देखते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स, हमारे इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस लेसन यू विल बी एबल टू, ठीक है, ये चैप्टर कंप्लीट खत्म होने पे हम लोग जो है ये सब कर सकेंगे। डिस्क्राइब व्हाट इज मैटर एंड एक्सप्लेन इट्स पार्टिकुलर नेचर। ठीक है, पहला तो हम जो है पहला हम समझ सकेंगे कि मैटर क्या है, ठीक है, और उसको बता सकेंगे और उसकी प्रकृति को भी समझा सकेंगे। क्लैरिफाई द डिफरेंशिएट द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, और साथ में हमको क्लियर हो जाएगा कि 3 स्टेट्स जो मैटर के हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, फिर थर्ड में डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑन स्टेट्स ऑफ मैटर, और साथ में हम जो है साथ में पदार्थों के मतलब जो है पे क्या दबाव पड़ता है। ठीक है, जैसे क्या दबाव होता है, मतलब प्रेशर का दबाव क्या होता है, तापमान का क्या असर होता है। ठीक है, इन सब को जो है, इन सब के प्रभाव को हम लोग बता सकेंगे। इलस्ट्रेट द इंटर कन्वर्शन ऑफ दीज स्टेट्स विद द हेल्प ऑफ सूटेबल एग्जाम्पल्स। ठीक है, और इसकी सहायता से, ठीक है, जो कुछ भी उसके अंदर मतलब है, जो भी है उसको हम बराबर से उसका चित्रण कर सकेंगे, बराबर से समझा सकेंगे। ठीक है, क्लासीफाई द गिवन मैटर्स एज एन एलिमेंट, अ कंपाउंड और अ मिक्सचर। ठीक है, दिए गए जो पदार्थ हैं, दिए गए पदार्थ को तत्व, ठीक है, यौगिक या मिश्रण के रूप में हम उसको वर्गीकृत कर सकेंगे, मतलब अलग अलग कर सकेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे कंपाउंड पता है, कंपाउंड क्या होता है, मिक्सचर क्या होता है, तो हम लोग उस तरह से मतलब उसको बता सकेंगे कि क्या है, एलिमेंट क्या है, तत्व क्या है और उसका यौगिक क्या है, मिक्सचर क्या है, समझा सकेंगे। डिस्टिंग्विश बिटवीन द होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, तो इसके अंदर जो है जो सजातीय, ये जो होता है होमोजीनियस होता है, सजातीय होता है, और हेट्रोजीनियस वो विषम होता है। ठीक है, हेट्रोजीनियस मतलब जो है अलग अलग, ठीक है, और होमोजीनियस मतलब समान, एक समान। तो इस तरह के मिक्सचर को हम लोग अलग कर सकेंगे। डिफाइन द टर्म्स सॉल्यूशन, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। ठीक है, तो हम जो है जो भी टर्म है, जैसे
सॉल्वेंट है और सॉल्यूट है, इसको हम समझा सकेंगे क्या होता है। सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है ये समझा सकेंगे। विलायक, विलायक, समाधान, इन सबको परिभाषित कर सकेंगे। सॉल्वेंट, सॉल्यूट, ठीक है, समझ में आया। अब इसका कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूशन, और साथ में हम कैलकुलेट कर पाएंगे कि कितनी मात्रा में कितने परसेंटेज में किस चीज़ का कौन सा मैटर है, ठीक है। सॉल्यूशन के अंदर जो है हम लोग बता सकेंगे कि कौन सा कितना परसेंटेज कंपोजिशन है। और डिस्क्राइब द प्रॉपर्टीज ऑफ एंड यूज ऑफ सस्पेंशंस, साथ में डिस्क्राइब कर पाएंगे उसके गुणों को बता सकेंगे, गुणों का वर्णन कर सकेंगे। और डिस्क्राइब द कॉमन मेथड्स यूज फॉर द सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स और प्यूरिफिकेशंस ऑफ सब्सटेंस, और साथ में हम बता पाएंगे कि मिश्रण में और या उसको अलग करके जो शुद्धिकरण करते हैं, मतलब उसको जो अलग करते हैं, पृथक्करण करते हैं, उसके लिए उपयोग की जाने वाली सामान्य विधियों का भी वर्णन कर सकेंगे। तो इस तरह से मतलब जो है हम इस चैप्टर को पढ़ने के बाद काफ़ी कुछ मैटर के बारे में जान जाएंगे, ठीक है। नमस्ते बच्चों, थैंक यू।